अस्सलामुअलैकुम जी, बरज़िम डायरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ। मेरा नाम बरज़िम ज़मान है। आज सुबह से जो है बारिश शुरू हुई है और आज ये हफ़्ता है और ये क्या बारिश रात को 1 बजे स्टार्ट होगी थी और अब सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक जो है ना बारिश का सिलसिला नहीं थम सका। और आप ये देखें, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। हमने शेड सा लगाया हुआ है लेकिन फिर भी बारिश कंट्रोल नहीं हो रही। कुछ वैसे ही हमारी जो ना बारिश का कभी रुख कभी किस तरफ का होता है, कभी किस तरफ का होता है। तो ओपन मैंने इधर हमारा किचन बना हुआ है, तो मेरा देखें फ्रिज भी सारा भीग गया और वॉशिंग मशीन भी। आपको ये कमरे के भी दिखाते हैं। यहाँ पे जी हमारी जो खिड़की है ना, यहाँ से भी पानी अंदर तक आ गया। आप ये देखें, हालांकि शेड लगाए हैं। ये मेरा सोफ़ा सारा भीगा हुआ है और इसके ऊपर मेरे बैग पड़े थे। जब मैं आई थी तो मैंने उठाए ही नहीं, तो वो भी भीग गए। यहाँ पे जी मैं अब अपने बेटी के लिए बनाने लगी थी आलू की चिप्स। यहाँ पे जी आलू की चिप्स बनाने लगी थी। 2 यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और उनको जो मैंने फिंगर शेप में जो है ना पतला पतला कट कर लिया ताकि जो है ना ज़्यादा क्रिस्पी ना बने आलू। तो यहाँ पे मैंने पहले तो मुझे छुरी और ये पिलर मिल नहीं था रहा, तो अब जी मिल गया। खैर फ्राई करते की वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई, तो सही तरीके से जो है ना वो नहीं रिकॉर्ड कर सकी। तो ये टिश्यू पेपर भी नहीं था कि उसमें ऑयल सॉक कर लूँ, तो इसी तरह मैंने प्लेट में डाल लिए स्टेन करके। तो ये मैं अपनी बेटी को अब खिलाऊँगी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जो शाम का टाइम था तो मैंने कहा चलो दूध आना था, शाम को मैं दूध मंगवाती हूँ। आज ज़्यादा मंगवाया था, 1.5 किलो दूध मंगवाया था, तो क्योंकि पुरानी था पर। और ये जी गैस की आंच फुल है, इतनी ही आती है गैस हमारी, पता नहीं पूरी हर जगह यही हाल है। इसलिए सिलेंडर भी रखे हुए एहतियातन। मैं नीचे वाले किचन में यहाँ पे जो है ना दूध बॉयल कर रही थी, तो मेरी खाला आ गई, कहती मैं बॉयल कर देती हूँ, तुम जाओ। मैं फिर चली गई। यहाँ पे जी मैंने अपनी बेटी ने के बाबा ने उसे खिलाए थे मैंगो। पूरे कपड़े इसने गीले किए हुए थे, मैंने कपड़े इसके चेंज करवाए हैं, इसका मोशन साफ़ किया है, नहलाया इसे, तो जिसके कपड़े बदलवाए हैं। अब जी इसे मैं गई थी आज सो जाओ, ये सो नहीं थी रही। तो सुबह के टाइम तो जी इसकी दादू इसे ले गई थी नीचे, क्योंकि ना ये सुबह 7 बजे उठ के ना इसने मुझे भी उठा दिया, अपने बाबा को भी उठा दिया और मुसलसल रोई जाए। रोटी भी खा ली, चूरी भी खा ली, आलू की चिप्स भी खा ली। तो जी ये चुप ही ना हो, पता नहीं क्या हुआ था। खैर इसकी दादू आई हैं फिर सुबह 9 बजे परेशान होके, उन्होंने घंटा इसे संभाला। तो मैंने कहा जो आपको ज़रा कमरे की हालात भी दिखा दूँ। ये पूरा कमरा भी मैंने समेटना है। रोटी भी इसको खिलाई थी तो इसने खाई है, तो मुझसे तो खाई नहीं गई। अब मेरा इरादा है कि जो सोफ़े पे ये जो सामान बिखरा पड़ा है ना, ये मैं समेट दूँ। ये सेफ अलमारी मेरी शादी की, और जो सोफ़ा है ना ये मेरी मम्मा घर पड़ा था, मुझे ज़रूरत थी तो मैंने मम्मा से कहा कि मुझे आप ये दे दें। तो मम्मा कहती हैं हाँ ज़रूर तुम ले जाओ। तो ये मैं सोफ़ा भी ले आई। खैर ये भी बारिश से पूरा भीगा पड़ा है। तो जो नई अलमारियाँ किचन में लगवाई थी आज से 2 महीने पहले, वो भी फूल गई बारिशों की वजह से ही। तो हर जगह पे जी बारिशों ने बड़ा नुकसान किया हुआ है। यहाँ पे जी मैं आपको दिखाती हूँ चोकर क्या को बोरी यहाँ पे नज़र आ रही है, ये भी कमरे में रखी हुई है। उसकी वजह ये है, ये जी ये रही चोकर की बोरी, जानवर का दाना। ये इसलिए रखी हुई है क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि कमरे तक पानी आ गया था, तो इसलिए सुबह सुबह इसे ना अंदर कमरे में डाल रखा है ताकि ख़राब ना हो। और ये जो हमारी सीलिंग है ये इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि पिछले साल हमारी छत लीक हो गई थी, पूरा मेरा फर्नीचर गया फूल। तो फिर इसको पक्का करवाया, जब बारिशों का सिलसिला थमा इसे पक्का करवाया, लेकिन जब तक जो नुकसान होना था वो सीलिंग ख़राब होनी थी वो हो गई। तो अब था कि बारिशों की वजह से छत लीक नहीं होगी, लेकिन यह है कि छत फिर लीक होती है, लेकिन यह है कि उतनी ज़्यादा लीक नहीं होती लेकिन फिर भी होती है। तो इसलिए दोबारा इसको सीलिंग इसकी दोबारा नहीं ली, मतलब ये जो चौक है ना ये दोबारा नहीं लगवाए। तो मेरी बेटी की जो कैरी कोट है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, सैलाब भी चढ़ा हुआ है। तो मेरी बेटी की यहाँ पे जो कैरी कोट है वो भी थोड़ी थोड़ी गीली हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा बारिशों ने नुकसान किया है। जिनकी तो छतें हैं मतलब सही पक्की, तो उनका तो ठीक है, लेकिन यह है कि हमने पक्की करवाई थी, लेकिन ये देखें, लेकिन जिनका जो नुकसान किस्मत में होता है वो जो होना होता है वो तो होता ही है। फिर अल्लाह ताला सब की ज़ात पर जो है ना रहम फरमाए और किसी के सदक़े हम पे भी रहम फरमाए। तो हमारा तो इरादा था कि इस दफ़ा नहीं होगी लीक, लेकिन ये है कि हो गई लीक। और ये जी मेरी बेटी इसको मुझे था कि सो जाएगी फीडर पी के, लेकिन ये नहीं सोई, इसने मेरा पहरा देना है।
और मेरा इरादा था कि मैं कपड़े भिगो लूँगी, तो मैं ना जैसे धूप निकली 1-2 घंटे के लिए फिर डाल दूँगी दीवारों पे, लेकिन वो धूप ही नहीं निकली। यहाँ पे जिसका टॉय है ये वाला, इसे इतना ज़्यादा पसंद है, ये रबर का बना हुआ है, इसको मुँह में ही डाली रखती है। पता नहीं इसके दांत नहीं कर रहे हैं, इसे सुकून आता है। तो दांतों इसके साथ ना इसे चबाती रहती है इस वाले टॉय को। ये टोटल इसके ना ये 3 स्टफ़ टॉयज़ हैं। मेरा इरादा है अब मैं इसको एक भरे वाला, इससे भी भरे वाला सॉफ्ट टॉय, कोई भालू शालू, इसकी बर्थडे आ रही है 12 अक्टूबर को, तो जी मैं इसको जो है ना वो गिफ्ट करूँ भरे वाला, ताकि उसके साथ खेले, क्योंकि अभी से थोड़ी बहुत समझ आती है, ये खेलती है। इसे सबसे ज़्यादा फेवरेट ये जो पीछे आप इसका देख रहे हैं ना शेर सा, वो है, तो उसको ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह चलता रहता है बच्चों के साथ। कभी ऐसे, अब ये देखें जी, मैंने कहा मैं आपको ये दिखाऊं, हमारी गली के हालात हैं। ये गटर है, लेकिन ये बारिशों में गटर भी फुल हो जाते हैं और ये गली सारी पानी से भरी भरी है, सारी देखें, सारी भरी भरी है। और ये जी आ गए हमारे 3 नमूने। ये जी वाइट वाले का नाम है ढोलू, वो ब्राउन वाला है भोलू, और जो पीछे है ना वो है राजू, और ये छोटी वाली ये है जी हमारी चंपा, जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा मैं इस तीनों को भी क्लिप में ले लूँ, ये बहुत ज़्यादा अहम जुज़्व हैं। अच्छा, ये जो है ना तीनों बड़े, ये इसको नहीं कुछ कहते, हालांकि सींगों वाला ना ये इसको फिर थोड़ा बहुत प्यार से ना मार मुर देता है, लेकिन ये कि प्यार से मारता है, गुस्से से कोई जानवर जो है ना इस छोटी वाली को कुछ नहीं कहता। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे अज़ीज़ व अक़ारब में शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए जोश और जज्बे के साथ। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी डेली रूटीन, कभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कभी नहीं कर पाती बिकॉज़ ऑफ बिज़ी शेड्यूल। तो जी माज़रत, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।